हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की इस रीडिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की ये रीडिंग स्पेशल होने वाली है, शायद कुछ लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। ये रीडिंग आज की 6 पोर्टल पे होने वाली है। तो आज हम 6 पोर्टल पे अपने व्यूवर्स की एनर्जी की शिफ्ट और डिवाइन गाइडेंस को लेंगे। तो हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी 6 पोर्टल पर एनर्जी की क्या शिफ्टिंग होने वाली है और उस पर आपकी क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके 6 पोर्टल पर उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट होने वाले हैं और उनके लिए आपके क्या गाइडेंस हैं। तो चलिए कार्ड रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ओके, फर्स्ट इज़ द 4 ऑफ सॉर्ड। 6 पोर्टल पर एनर्जी में क्या शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके 9 ऑफ wands, सॉरी नॉट पेंटिकल, wands, Ace of Cups, very good. Okay. Oh, I'm shifting a little bit. Okay, now it's okay. तो यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं ये 6 पोर्टल पर की एनर्जी में क्या शिफ्ट है। चलिए ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, हैंगमैन। चलिए 6 पोर्टल, जैसा कि जून की रीडिंग में आप लोगों ने देखा था, एनर्जीज वैसी ही हैं। फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। मगर शिफ्टिंग ये है कि पास्ट में जो टीचिंग और जो बेयरिंग हुई है उसको तो आप सोचेंगे, छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप सोचेंगे और उस पर सोचना थोड़ा डिफरेंट है। सोचना इन द सेंस कि आप उससे एक्सपीरियंस लेते हुए सोचेंगे, आप उसको एज अ पॉजिटिव मैनर में सोचेंगे कि ये जितनी चीज़ें हुई उसमें निकल कर क्या आया, मतलब आपने उससे लर्निंग क्या ली। आप लर्निंग पार्ट से उसको सोचेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है कि आपका उससे लाइफ लेसन क्या हुआ, ये पार्ट पे आप सोचेंगे। थोड़ी चेंज हुई है, विच इज़ वेरी गुड। व्यूवर्स, आपने अपने पे काम किया है, ठीक है। और इसके बाद जो भी आप डिसाइड करेंगे उसमें आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपकी मेहनत कहाँ चूक गई, किस पार्ट में आपको हार्ड वर्क देना था जो आप नहीं दे सके। ठीक, ये अब एक्सेप्ट करेंगे कि जो फिनिश हो गया सो हो गया। अब जो आपने डायरेक्शन लिया है नेक्स्ट वीक में, उसमें आपको मेहनत कहाँ देनी है, ये आप डिसाइड कर लेंगे 6 पोर्टल पर, विच इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। आपके डिसीजन में यूनिवर्स की पॉजिटिविटी रहेगी, यूनिवर्स का गाइडेंस भी रहेगा। यूनिवर्स के गाइडेंस से, सपोर्ट से आप राइट पाथ को ट्रैक कर पाएंगे। कुछ लोग जो अभी तक स्टक थे कि वो पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे थे, उसमें स्टकनेस फील कर रहे थे, तो वो आप उस एनर्जी को वहीं छोड़ देंगे। उस एनर्जी में उलझे रहने से अच्छा है आप ये डिसाइड करेंगे कि नए स्टेप की तरफ मूव किया जाए और नई अपॉर्चुनिटी जो है उसको कैसे इनकैश किया जाए। आप अपने लिए एक मैजिशियन के पार्ट में आएंगे, अच्छा सोचेंगे। ठीक, आपको जो करना है उस पर क्या डिसीजन लेना है, कैसे मूव ऑन करना है, वो करेंगे। गाइडेंस भी थी और अभी एनर्जी भी मेरे व्यूअर्स की है। आप अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले हैं, विच इज़ गुड। मैं यही कहने वाली थी कि गाइडेंस ये भी है कि 6 पोर्टल पर प्लीज़ अपने लिए नेगेटिव ना सोचें, पास्ट की पेन की एनर्जी में ना जाएं। जो हो चुका सो हो चुका, अच्छा सोचें। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा मैनिफेस्ट होगा। हैंग नहीं होना है, हैंगिंग आपके लिए है ही नहीं। ओके, रिमूव, नो हैंगिंग। जिन्होंने आपको हैंग किया था, ये एनर्जी अब उनकी है। दे आर गोइंग टू बी हैंग इन देयर लाइफ। आप डेथ को एक्सेप्ट करेंगे,
डेथ को एक्सेप्ट करने के बाद आप जिस अपॉर्चुनिटी का बैठ कर वेट कर रहे थे, अब उसमें आप एक्शन में आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इन एनर्जी को एक बार क्लेरिफाई और कर लेती हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं 4 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये 4 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वॉक अवे, जैसा कि मैंने बोला था, जो पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए थे, काम नहीं हो रहा था, स्टक थे, वहाँ से वॉक अवे। वेरी गुड। ओके, जो लोग आपके हार्डवर्क को ब्लॉक कर रहे थे, अब वो आपका पीछा छोड़कर जाएंगे, ये है। और आपने जो इमोशनल पार्ट में जहाँ भी आपको इमोशनल लेवल पे आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उस चीज़ों को छोड़कर नए डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक, कुछ लोग पास्ट में थोड़ा रह सकते हैं, मैं 50-50 बोल रही हूँ, नॉट 100%, 50-50, बट वो भी धीरे धीरे निकलेंगे उससे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए आ गया द सन। वाह, इट्स वेरी गुड। ओके, तो ये जो एनर्जी शिफ्ट है फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंट लेवल में चेंज है जो आपकी लाइफ को लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो सबसे पहले आप जान लीजिए और इसको आप क्लेम भी कीजिए। ओके, पास्ट की एनर्जी में फंसे होना, अपने आप पर सेल्फ लव को की तरफ खुद को पुश करने के बावजूद उसी एनर्जी में बने रहना, ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा था, इनफैक्ट चल रहा है बहुत लोगों की लाइफ में, लेकिन इस 6 एक्सपोल्टर से उसमें शिफ्टिंग होने वाली है। देखिए, वार्निंग ये है कि आप जिस भी एनर्जी को इस पार्ट में मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़्यादा बढ़ कर आएगी। ठीक है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, चीज़ें जो पेनफुल हैं, जो गुजर चुकी हैं, वो लौटेंगी नहीं। फर्स्ट वार्निंग से ही निकल लीजिए, तो कम आउट। गुड। हार्डवर्क जो ब्लॉक कर रहे थे वो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे और आप अपने हार्डवर्क को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। आपको यहाँ से प्रोटेक्शन फील होगा सामने से, कि डिवाइन सामने से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे, अपने हार्डवर्क से उसको कंप्लीट करेंगे। आपने जो मूव ऑन किया है ना, जिस भी एनर्जी से, जो बहुत ही पेनफुल एनर्जी रही, जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं या करेंगे 100%, उसमें आप अब स्ट्रॉन्गली अपने स्पिरिचुअल विजडम के थ्रू, रिलीजियस बिलीफ के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब ये जो स्टेप होगा वो 100% चेंज की तरफ आपकी लाइफ को ले जाएगा। बीच में आप ना ऐसे डोल रहे थे मझधार से, इधर उधर, एक हवा का झोंका आता था, आपको लगता था मैं सेल्फ लव में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, फिर दूसरा दर्द का झोंका आता था, फिर आपको ट्रैक करके दूसरे पार्ट पे ले जाता था। अब ये नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अब 100% मूव ऑन हो चुके हैं। कुछ लोगों के जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे आते आते रुक रही थी, दैट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर 100%। अब कल से चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, जो आना है वो अब आना है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो किया है, तो कल के लिए वो वार्निंग भी है। जो नेगेटिव में रह रहे हैं और अपने आप को नहीं ले जाना चाहते हैं, उसको ही अपना कंफर्ट बना लिया है। अगर आपने अपने आप को बेचारा बेचारी की एनर्जी में रखा तो ये लॉन्ग टर्म तक जाएगा, टिल दिवाली तक। मैं पहले वार्न कर दे रही हूँ। तो एटलीस्ट अपने लिए तो अच्छा सोच ही सकते हैं आप। ठीक, ये इमोशनल डिसबैलेंस जिसने आपको दिया था, अब वो पर्सन इस इमोशनल डिसबैलेंस में जा रहे हैं, आप कोई नहीं बचा सकता उनको। वो बीच बीच में उठ करके आपकी तरफ फिर से अगेन नेगेटिविटी कर रहे हैं ना, तो टुमारो इज़ द डेडलाइन। उस डेडलाइन से उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो अपने लाइफ के विधाता खुद ही बन चुके हैं। तो जो उन्होंने आपको किया है, सेम चीज़ उनकी तरफ जा रही है। आप अब नहीं रुकेंगे। आप अगर रुकना भी चाहें तो आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। आपके आसपास ऐसी सराउंडिंग बदलेगी कि आपको भागना ही होगा।
आप एक्शन में आएंगे ही आएंगे। देयर इज़ नो अनदर वे टू स्टॉप योर एक्शन। सक्सेस को आप तक पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। हर सिचुएशन में आप पहुंचेंगे, क्योंकि हुआ क्या है ना कि यूनिवर्स ने आपको आपकी एनर्जी से रूबरू करा दिया है। आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं, खुद पर जो है ना, खुद की क्रिएटिविटी को ऊपर लेकर आना है। आपकी क्रिएटिविटी पॉपअप होगी, आपके इनकम के रिसोर्स के रास्ते अब बनेंगे, दूसरों के थ्रू नहीं, आपके थ्रू। कहने का मतलब है कि ऐसे सर्कमस्टांसेज आपके आसपास बन जाएंगे जो आपको पुश करेंगे कि आप जाएं। जो लोग आलस के खोल में भी घुस गए हैं ना, सिंपल सा बताती हूँ, आपकी वो खोल खींच कर हटा दी जाएगी। आपको भागना ही होगा, देयर इज़ नो अनदर वे। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है आपकी लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि ये 6 पोर्टल्स से आप मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये 6 पोर्टल से मेरे व्यूअर्स को आप क्या ब्लेसिंग देने वाले हो। वाह, 9 ऑफ कप्स, बहुत दिन से बहुत लोग वेटिंग में हैं इस चीज़ के लिए। ओके ओके, 8 ओके, 8 ऑफ सॉर्ड हो गया। शनिदेव का न्याय अब आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। चलिए, किंग ऑफ वैंस, ओके, एंड मेहनत का फल। मैं दोनों कार्ड लूँगी, चलो दोनों आगे हैं। ओके, 8 की एनर्जी अगेन। ये तो पूरा शनिदेव का न्याय है, धीरे सही लेट सही मगर आपके द्वारे आ गई है। चलिए, एक कार्ड और लेती हूँ, क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आगे इसको और डिटेल में आपको बताती हूँ। चलिए, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड अगेन, जस्टिस। इस एनर्जी पर मैंने कहा ना, शनिदेव का न्याय आया है, जजमेंट भी आया, वेरी गुड। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड अगेन, 4 की एनर्जी, 4 8 वाओ। चलिए, ठीक, देखिए, सी फ्रेंड, द स्टार भी आ गया। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा शिफ्ट जो होगा वो होगा आपका इमोशनल पार्ट पे। इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आप जहाँ स्टक हो गए थे, खुद नहीं हुए थे, आपको किया गया था। ठीक है, क्लियरिटी नहीं थी, आप बढ़ना चाह रहे थे, बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, सोलर प्लेक्सस चक्र को तोड़ा गया था, आपके थ्रोट चक्र को बांधा गया था, आपके मूलाधार चक्र को तोड़ा गया था, तो और आपको कंप्लीटली अपनी ही एनर्जी में बंधा हुआ महसूस कराया गया था। उस पर न्याय हुआ है। ठीक, उस न्याय ने, वो न्याय शनिदेव का न्याय है, और शनि धीरे ही करते हैं लेकिन अपना न्याय तो करते हैं। शनि का न्याय हो गया है और आप बिल्कुल एक जज की तरह हो गए हो, दोधारी तलवार। अब कोई भी सामने आए, आप उसको हैंडल कर लोगे। अब आप कुछ नहीं, अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये सबसे पहले कुदरत का न्याय है आपके लिए। जिस जस्टिस की गुहार आप इस नेगेटिव एनर्जी और अपने अबंडेंस के लिए कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। तो ये डिवाइन आपको क्लियरली बता रहे हैं, जजमेंट इज़ ऑन योर स्टेप। जो डिले दिख रहा था अब नहीं होगा, अब चीज़ें बैलेंस होंगी, ओपन अप होंगी। बहुत लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। केयरफुली हो करके उनको देखिए, रिवील होने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, अब उस लेवल ऑफ क्लियरिटी आपको हर चीज़ में मिलने वाली है जो अपनी लाइफ में आप शुरू से चाहते थे। चीज़ों को जितना ढक के लोगों ने रखा था ना, दैट इज़ गॉन ओवर नाउ। कहने का मतलब है कि अब ड्रामे से पर्दे हट चुके हैं, अब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। ये जो आपके अबंडेंस पर कंट्रोल किया गया था ना, मनी पर, उस पर जजमेंट आ चुका है। अब फिनांस आपका ग्रो करेगा। आपको हार्ड वर्क तोड़ा गया था, हेल्थ पर इशू किया गया था, वो सारी चीज़ें रिमूव हो रही हैं। ऑब्स्टेकल इज़ नाउ गोइंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ जिन्होंने आपके लिए भेजा था।
आपके पास अब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन आ जाएगी। हार्ड वर्किंग तो आप हैं, आपका हार्ड वर्क का पे होगा। अब आपको इमोशनली बेस पर कोई ट्रैप नहीं कर सकता। इतनी सिक्योरिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा चुकी है। आपका पेंटिकल अब हर हाल में आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नोबडी कैन स्टॉप द वर्ल्ड। न्यू अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते मिलने वाले हैं। अब चाहकर आपकी चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ये फुल डिवाइन इंटरवेंशन है और आपके सितारे बुलंदी पे हैं। सिर्फ मैं एक ही लफ्ज़ में कहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी और एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स भी है और वार्निंग भी है और सजेशन भी है। आप अपने लिए बुरा नहीं सोचेंगे। आपको नेगेटिव जाना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि कल की एनर्जी बहुत हाई होने वाली है। इनफैक्ट एनर्जी हाई हो चुकी है, कल सुपर हाई रहेगी। तो आप जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो मैनिफेस्ट होगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल और आप अपने अबंडेंस पे काम करें। इमोशन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे और इमोशनल जो भी प्रॉब्लम आपने पास्ट में झेले हैं, अबंडेंस फेलियर झेले हैं, उन सब पर कुदरत का न्याय आ चुका है। चीज़ें आपके पास आ रही हैं और अब बहुत फास्ट रिवील होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और ऐसे ही पॉजिटिव बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए, जिससे आपके कमेंट से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय।